वृक्षाय नमः। 5 तत्व को दंडवत प्रणाम करता हूँ। कच्छ 23। तो फायदा किसको हुआ? किसान में देखो किसको फायदा हुआ? सबको फायदा हुआ। घास चारा लगाना नहीं पता, ये कुदरत इनके लिए दिया है। किसको? मालधारी जानवरों के लिए हुआ है। तो जानवर खाएंगे तो उसको भी मिला, पक्षी भी मिलता है दाने, कीटक भी है, और भी जीव जंतु है, और भी इनको दाना मिलता है, और मांसाहारी शाकाहारी रहते हैं। लेकिन समझ लो, इसने जो भी लगाया वो देखो, समझ लो आप, छोटी सी बात लो, मिर्च से, धनिया से लेकर, हल्दी से लेकर, मिर्च, टमाटर से लेकर, कोई भी हो सब्जी में इसलिए किया कि रोज की बिकती है, रोज का लेना है। वो वजह में आप इनके पास 5 रुपए किलो ले गए, तो किसान को क्या मिला? 5 रुपए में मिला तो उनकी मजूरी मिली ना, फिर भी वो खुश है। लेकिन जो इसके पास ले जाता है वो मंडी में जाता है, मंडी से उसमें भाव बढ़कर वो भी जाता है, धीरे धीरे बेचने वाला जो मार्केट से लेकर घर तक है। तो ये मिर्ची, धनिया, हल्दी जो भी हो, वो 5 में से वहां पे 50 रुपया हो जाता है। आप सोचो 10 गुना जास्ती हो जाता है, लेकिन फिर भी किसान 5 रुपए में बेचने वाली आइटम उसमें खुश है। लेकिन जहां घर पे पहुंचते है वहां पे 50 में होता, तो वहां पे वो लेने वाले को, इसमें 3-4 जन सबको रोजी मिलती है। तो कंपनी में क्या है? कंपनी में आप जो किसान के पास जमीन है, उनके पास भी जमीन है, वो क्या करेगा? एक ही धनवान एक धनवान बन जाएगा। इसके बाद इसके अंदर जो नजीक का जो होगा, शेयर से लेकर कंपनी का मैनेजर लेकर, जो उनमें से जो जो होगा वो थोड़ा बहुत उनमें से खुश होंगे। फिर लेबर को लेबर मिलेगा, ये मिलेगा, लास्ट में ये सबको फायदा। और विदेश में जहाँ भी, कहने का अर्थ कंपनी को लाभ होता है, वो सालों तक चलता है। लेकिन किसान को ऐसा है कि उनको लाभ मिलता है, ऐसे किसान को भी लाभ मिलना चाहिए। लेकिन अकाल आ गया, अनाज नहीं मिला, फिर किसान को नुकसान हुआ, तो ये सिर्फ भुगतना पड़ता। तब कंपनी को क्या है? कंपनी बीमा है, उनके पास जाएगा, वो सब मिलेगा। नहीं होगा तो जला कर बता देगा। ये सब आप जानते हो, कायदा कानून वकील सब आप जानते हो। न्याय के अन्याय वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्यों कि मैं बोलूं इसे आप सब समझते हो। मैंने एक कैसेट में बहुत अच्छा सुना था, बहुत अच्छा सुना था, न्याय के, पत्रकार के, मिनिस्टर से और मीडिया से लेकर सबका बहुत अच्छा बोला था। लेकिन मैं बोल नहीं सकता। ईमान खरीदना हो तो कैसे जाए, फिर नेकी से लेकर, ये सब कहने का तो छोड़ो इन बातों को। तो आज भी कच्छ के अंदर पेड़ ने कहा कि मैं देता हूं, इसीलिए कच्छ भी इसी तरह, फिर खनिज दिया, फिर आपने लाइट का जो है 16 से लेकर ये 1000 एकड़ में आपको ये दिया, फिर पोर्ट से लेकर आपको बंदर दिया। इनके अलावा कच्छ वाले को और भी कहा, और भी इनको कहा कि भाई आज भी हमारे कच्छ के लोग इतना सुखी है, इतना महान है, इतना वो खुश है, कभी किसी की बुराई नहीं की। ये मैं किसी आपको बाहर के आने वाले लोगों की बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं बाहर से कमाते हैं, बाहर से रहते हैं, इनकी भी बुराई नहीं कर रहा हूं। जो लोग जमीन कच्छ में से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां करता, किसान को बेघर बना दिया, उनको मजदूरी पर ले लिया, उनकी भी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। कंपनी वाले का, बाहर से लेने वाले का, पोर्ट वाले को, इनको मैं बुराई नहीं कर रहा। हमारे कच्छ के लोगों की जमीन लेने के बाद भी उनको रोजगारी नहीं देते, फिर भी हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, हम किसी का दुख नहीं करते कि भाई ये बात आया, उनकी जमीन चली गई, बेचारे को मजदूरी भी नहीं मिलता है, अभी क्या करे। वो कच्छ के रहने वाला ऐसे ही है कि हम जैसे प्याज है कि रोटी बाजरे के वो खाकर दिन गुजारे, ये ऐसे ही करते कि भाई मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो जाने दो। तो इसी तरह आज की पीढ़ी हमारी कच्छ के अंदर में, फिर से यहीं से बात करूंगा, हो सके
तो आज का हमारा एपिसोड यहाँ पे पूरा करके इनके बाद के एपिसोड में हम सोचेंगे।